अब जब भी मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ मुझे जितनी क्लासेस कंप्लीट करना हो मैं उतनी क्लासेस कंप्लीट कर लूँ। बट फिर भी मैं अपनी क्लासेस को 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा अगर करता हूँ तो शायद उन क्लासेस के बीच में मुझे नींद आने लगती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से एक भी टॉपिक छूटे। और जब भी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, मैं अपनी कॉपियों को एज अ यूपीएससी कॉपी की तरह बना लेता हूँ, क्योंकि ओवरऑल हमें लिखना तो उसी पर है। अब मैंने तुमसे कहा था ना एक वीडियो में कि अगर हमारे पास कम रिसोर्स हैं तब भी हम अपने काम को पूरी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जिम जाने का समय नहीं है, बट हम घर पे अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब स्टडी कंटिन्यू हो रही है, जिम भी कंटिन्यू हो रहा है और रिवीजन को करने का मौका अब हमें देना होगा। बट उससे पहले कोल्ड शावर ले लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कल हमें टाइम मिले ना मिले। इसलिए मैं पहले ही अपने स्नान का काम कंप्लीट कर लेता हूँ और रात में सोने से पहले अपना स्किन केयर रूटीन भी कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि कोई कुछ भी कहे हमें ही अपना ध्यान रखना होगा, ना कि कोई दूसरा हमारा ध्यान रखने आएगा। और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं और देर से भी उठता हूँ और मुझे अपना पूरा टेबल क्लीन मिलेगा तो मैं अपनी स्टडी को और रात तक कंप्लीट कर लूँगा। अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था एक ही सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के, इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना बैकग्राउंड में एक न्यू सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया जाए। इसीलिए मैं उसके लिए कॉपी निकाल लेता हूँ। थैंक गॉड कि मेरे पास पहले से ही कॉपी रखी हुई थी। सो है गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे विदाउट टू डू लिस्ट। तो विदाउट टू डू लिस्ट के अगर तुम काम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने घर के काम कंप्लीट करना होगा। इट मीन से हेल्प कराना होगा। अब गलती ये हुई थी कि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लास स्टार्ट तो करने वाला था, बट मुझे क्लासेस मिले नहीं थी। इसलिए पहला समय क्लासेस ढूंढने में चला जाता है। और ओवरऑल ये अच्छी बात है कि मुझे क्लासेस वक्त पर मिल जाती हैं, बट समय जाता है उनको डाउनलोड होने में, क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और जब तक क्लास डाउनलोड होती है क्यों ना एक अच्छी सी कॉफ़ी बना ली जाए, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट और न्यू एनर्जी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट सबसे बेस्ट। अब मैं क्लासेस लेने ही जा रहा था, कितने में बियांसी अपनी न्यू हेयर कट के साथ आ चुकी थी। बट फिर भी हमें अपनी क्लासेस को सही वक्त और सही समय पर लेना होगा, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें क्लासेस एक पर्टिकुलर टाइम पर लेना है। और इसके बाद फिर हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। अब मेरा पहला स्टडी सेशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैं चले जाता हूँ बियांसी के साथ थोड़ी मस्ती करने, क्योंकि ये बहुत समय के बाद घर आई थी। और कुछ समय रुकने के बाद ये सब चले जाते हैं और अभी पता लगेगा इन सब के जाने के बाद आखिरकार हुआ क्या है। अब ये सब तो चले गए थे। अब मुझे लगा था स्टडी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किचन की हालत इतनी ख़राब थी ना, तो मेरा मन ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए सबसे पहले मैं अपना रूम तो छोड़कर इन्हें साफ करने लग जाता हूँ। हालांकि मुझे पता था कि इस समय मेरे लिए स्टडी कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये साफ़ सफाई नहीं करता ना तो मुझे कहीं ना कहीं खटकता कि यार अभी घर पे कोई नहीं है, मतलब राज के अलावा मेरे पास अभी इस घर में से लगती हुई बस अब अपनी स्टडी पूरी कंटिन्यू कर पाएंगे, ताकि एक खाली स्टडी और खाली वातावरण मिलना। तो अब की बार जितना हो सके अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अब अननेसेसरी चीज़ों और बाकी चीज़ों को छोड़कर हम अपना पहला 3 घंटे का शेड्यूल कंप्लीट कर लेते। पहला सेशन कंप्लीट, बाय बाय। अब चले हैं भूख लगी। अब 3 घंटे का शेड्यूल कंप्लीट हुआ ही था कि मुझे नाश्ते के बाद कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा था। ये कहूँ कि मुझे सीरियसली बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बट घर में इस समय कुछ नहीं बना हुआ था। तो बस देसी बालक गामा के बोलकर घी और रोटी और दूध
और वैसे भी अगर चीज़ें ना हो और कुछ चीज़ों से काम चल रहा है तो उन्हीं से काम चलाना बेहतर होगा। पहले मुझे लगता था सिर्फ तैयारी 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 करते रहो, यही सबसे बेस्ट है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई बार हमें तैयारी के साथ कुछ अदर काम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे। और अब आई रिस्पेक्ट ऐसे लोगों पर जो अपने तैयारी के साथ अपने काम और अपने घर की मदद भी कराते हैं। और कई बार वे इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, तो आई थिंक अगर तुम उनके साथ हो और अगर तुम उनकी हेल्प कराते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अब सुनो, हमारी कंडीशन में ये है कि हमने काफ़ी कुछ अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और जब से मैंने ब्लॉगिंग जर्नी और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करा था ना, तो सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपना आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। देखो, अब मैं ज़्यादा बोर हो चुका था इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते। हालांकि मेरा सब्जेक्ट एमकॉम बीकॉम ही रहा है, बट इकोनॉमी सच का मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। आई नो तुम्हें से किसी का ज़्यादा पढ़ने का मन होता होगा इकोनॉमी, बट मैंने सोचा क्यों ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस ली जाए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट हो गई थी और आज हम कर लेंगे बेसिक रिवीजन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो सारी चीज़ें बेकार ही जाएगी। अब घर पर कोई नहीं है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने काफ़ी हद तक और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू करी है। क्यों ना एक लास्ट सेशन लगाया जाए इस रूम पर, जो कि 2 घंटे चले, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं फिर अदर काम करेंगे। और हाँ, अगर तुम वीडियो पूरी देखते हो तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, हाँ हमने पूरी देखी हुई है, या फिर कुछ इमोजीज वगैरह। चलो टास्क रखते हैं, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो तुम ये थंब वाला इमोजी सेंड करोगे, और अगर तुमने नहीं देखी है और तुम अधूरी वीडियो देखकर छोड़ देते हो तो मुझे पता लग जाएगा। मेरी कंडीशन में ये कि मुझे काफ़ी कुछ क्लासेस कंप्लीट होकर मिल जाती हैं। अब यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लास 29 थी, क्योंकि मैं पहली क्लास और लास्ट क्लास को देखता हूँ। अगर पहली क्लास में लिखा हो कि हाँ दिस इज़ क्लास इज़ न्यू एंड स्टार्ट टुडे, और लास्ट क्लास में सर कहते हैं बेटा अब बाकी तुम्हें मिलेंगे हम ऑनलाइन किसी सेशन में, आज के लिए इतना ही, तो समझ जाओ कि वो क्लासेस तुम्हारी आखिरी है। तो पहली से लेकर आखिरी क्लास तक हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लास चलेगी। तो एक क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे रिवीजन सेशन पे भी इफ़ेक्ट ना पड़े और हमारा सिलेबस जल्द से जल्द हो जाए। तो स्टार्ट करें। और इस समय तक घर पर कोई नहीं था, तो मैं इसी समय का पूरा फ़ायदा उठा लेता हूँ और अपनी सारी क्लासेस एक ही बैठक में कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद शाम की पूजा पाठ कंप्लीट कर लेते हैं। और इस वक्त तक पूरा अंधेरा हो चुका हो था। अब बचा था हमारा एक लास्ट टास्क, जो था अपने नेक्स्ट डे के टास्क, या यूं कहूँ कि अगले दिन को पूरी तरीके से प्लान करना। अब जब तक ये प्लानर चलता है, मुझे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि तुम अपनी उन गलतियों को लिखो जहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट जा रहा है। तुम कौन सा ऐसा वक्त है जहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो। और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।